डिप्लोमेसी में जो मोमेंट्स ऑफ मोर्निंग होते हैं किसी की डेथ के बाद के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट से। और ऐसा तब होता है जब एस जयशंकर तरीके रहमान से मिलते हैं बांग्लादेश में खालिदा जिया की डेथ के बाद। और ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है सिर्फ, ये है शेयर स्टेट क्राफ्ट। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जो हाल ही के समय में जो तनाव आया, और ऐसे समय पे जयशंकर का वहां पे जाना एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक सिग्नल हमें दिखाता है। मतलब फ्यूनरल में जाना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लेकिन जयशंकर जब तरीके जो रहमान है उससे मिलते हैं, उसमें एक डीपर मीनिंग को हमें देखना चाहिए। बीएनपी पार्टी वहां पे एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स है, और बांग्लादेश इस समय मतलब जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है उसके दौर से निकल रहा है। तो इंडिया ऐसे मोमेंट्स में सेलेक्टिवली इंगेज नहीं कर सकता कि सिर्फ शेख हसीना की पार्टी से या मोहम्मद यूनुस से। वहां पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इंगेज इंडिया करेगा। एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो कॉन्डोलेंस मैसेज थे उसको भी कन्वे किया, और इससे दो बातें हमें समझ में आती हैं। पहला कि इंडिया कोई भी पार्टी लाइन हो सबके साथ इंगेज करेगा, लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न है, वहां पे माइनॉरिटी के हों, ट्रेड के हों या बाकी सारे डोमेन्स के हों, उनको डाइल्यूट भी नहीं करेगा। डिप्लोमेसी प्रेफरेंसेस पे काम नहीं करती, प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है। यहाँ पे इंडिया को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है कि सारे जो चैनल्स हैं उनको ओपन रखा जाए, कि किसी लीडर को अपोज करके कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ एशिया में पॉलिटिकल शिफ्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम डायलॉग लगातार करते रहें। जयशंकर के विजिट को वीकनेस, कंफ्यूजन इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। इट इज अ मैच्योर रियलिज्म। जयशंकर के विजिट को वीकनेस, कंफ्यूजन इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। इट इज अ मैच्योर रियलिज्म।